हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ टीजीटी के लिए भी नोट्स मैडम दीजिए। तो ऑलरेडी मैंने अपने इस चैनल पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ डाल रखी है टीजीटी पीजीटी के लिए, इंग्लिश लिटरेचर की, जो कि आपके काफ़ी सारे एग्जाम्स को, चाहे डीएसएसबी हो, केवीएस, एनवीएस में हेल्पफुल प्रूव होगी। तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके और वहाँ वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बस उसी सीरीज़ में आज फिर लेकर के आई हूँ पैराडाइज लॉस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा, लेकिन और हम बहुत ही कम समय में बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। आप कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं साथ साथ अपने नोट्स में उन चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं ओरली बोलूँगी जो कि इन क्वेश्चंस के साथ में आपको मिलती जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, इफ समवन इज वॉचिंग माई चैनल फर्स्ट टाइम एंड हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, या आपने पहले भी देखा है लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। और वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा, शेयर करिएगा जिनको भी ज़रूरत है और जो भी प्रिपरेशन में लगे हैं टीजीटी पीजीटी की। और यहाँ पर मेरे चैनल पे स्टोरीज़ का ट्रांसलेशन भी मिलता है, पोएम्स का एक्सप्लेनेशन भी रहते हैं, तो आप वीडियोज़ में जाकर के वॉच कर सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम पैराडाइज लॉस्ट की बात कर रहे हैं, पैराडाइज लॉस्ट जो है एक एपिक है, लिखा गया था जॉन मिल्टन के द्वारा। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यही बनता है, व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड? पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुई थी? तो पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश हुई थी 1667 में। अब जब ये 1667 में पब्लिश हुई थी, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि उस समय कितनी बुक्स थी उसमें। कई बार फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, एग्जाम पूछा गया कि जब 1667 में पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश हुई थी तो कितनी बुक्स के साथ या कितने चैप्टर्स के साथ पब्लिश हुई थी? तो देयर वर 10 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स थे या कितनी बुक्स थी? 10 चैप्टर्स थे या 10 बुक्स थी। चैप्टर को ही उसी को बुक कहा जाएगा। तो 10 बुक्स में पब्लिश हुई थी 1667 में। अब एक क्वेश्चन और है, इसी से अभी मुझे याद आया है कि पैराडाइज लॉस्ट लिखना कब शुरू की थी जॉन मिल्टन ने? तो पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन ने 1658 में लिखना स्टार्ट किया था और 1667 में जाके ये पब्लिश हुई थी। कंप्लीट होके इन्होंने पब्लिश जो किया था 1667 में कंप्लीट किया था। व्हेन वॉज पैराडाइज लॉस्ट सेकेंड एडिशन अपीयर्ड? सेकेंड एडिशन कब अपीयर हुआ था? पैराडाइज लॉस्ट का सेकेंड एडिशन कब आया था? तो 1674 में आया था सेकेंड एडिशन। सेकेंड एडिशन जो इसका आया था पैराडाइज लॉस्ट का, वो 1674 में, और उस समय इसमें 12 बुक्स के साथ आया था। या पैराडाइज लॉस्ट जो पब्लिश होती है 12 बुक्स के साथ, तो किस ईयर में पब्लिश हुई थी? 1674 में, आफ्टर 7 ईयर्स ऑफ इस फर्स्ट पब्लिकेशन। जब पहली बार वो पब्लिश हुई थी 1667, उसके 7 साल बाद 1674 में 12 बुक्स के साथ पब्लिश होता है पैराडाइज लॉस्ट। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि जॉन मिल्टन ने किससे इंस्पायर होकर के पैराडाइज लॉस्ट को 12 बुक्स में डिवाइड किया? तो वो वर्जिल से इंस्पायर हुए थे। वर्जिल का नाम याद रखना है, वर्जिल से इंस्पायर हुए थे और उनमें से इंस्पायर होकर के पैराडाइज लॉस्ट को उन्होंने 12 बुक्स में पब्लिश किया, लिखा, कंप्लीट किया, या हम उसको कह सकते हैं कि उसके कंप्लीट करने के साथ उसको पब्लिश के डिवाइड करने के बाद। व्हाट वाज द थीम ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट? मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट की थीम क्या है? फॉल ऑफ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom डज गॉड क्रिएटेड फर्स्ट अकॉर्डिंग टू पैराडाइज लॉस्ट? सबसे पहले गॉड ने पैराडाइज लॉस्ट के अकॉर्डिंग किसको क्रिएट किया? हम इसमें कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, एडम, ईव। तो सबसे पहले किसको गॉड ने क्रिएट किया? तो एडम को क्रिएट किया। गॉड ने सबसे पहले किसको बनाया? एडम को, अकॉर्डिंग टू पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज ड्वेलिंग प्लेस फॉर एडम प्रोवाइडेड बाय गॉड? एडम के रहने के लिए जो जगह दी गई थी भगवान के द्वारा में, वो कौन सी जगह थी? ईडन गार्डन। उस गार्डन का नाम ईडन था। ईडन गार्डन भगवान ने एडम के लिए बनाया था रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द एपिक पैराडाइज लॉस्ट? एपिक पैराडाइज लॉस्ट की ओपनिंग लाइन क्या है? ओपनिंग लाइन्स हैं इसकी, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री whose mortal taste brought death into the world and all our woe। ये इसकी ओपनिंग लाइन्स हैं पैराडाइज लॉस्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द बिगेस्ट कैप्टन ऑफ सैटर्न? सैटर्न ने जो अपनी सेना बनाई थी, जो सैटर्न की आर्मी थी, उसका सबसे बड़ा कैप्टन कौन था? आंसर है बेल्जेबब। बेल्जेबब वॉज द बिगेस्ट कैप्टन ऑफ सैटर्न।
व्हाट इज़ पेंडेमोनियम? पेंडेमोनियम जो है वो कैप्टन ऑफ हेल है, हेल की कैपिटल है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ पेंडेमोनियम इन पैराडाइज लॉस्ट? सो आंसर इज कैपिटल ऑफ हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड गॉड मेड ईव? सबसे पहले गॉड ने एडम को बनाया था, और अब ये क्वेश्चन है कि ईव को कैसे बनाया था। तो ईव को बनाया था फ्रॉम द रिब ऑफ एडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट का हीरो कौन है? तो जैसा कि हम जानते हैं, सैटर्न इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। सैटर्न जो है प्रोटैगनिस्ट है पैराडाइज लॉस्ट का, तो सैटर्न ही हीरो है पैराडाइज लॉस्ट का। और जो जो जॉन मिल्टन है उन्होंने भी सैटर्न को एज अ हीरो ही रिप्रेजेंट किया है पैराडाइज लॉस्ट में। विच टाइप ऑफ द पोएम इज पैराडाइज लॉस्ट? तो पैराडाइज किस टाइप की पोएम है? आंसर है लॉन्ग नरेटिव एपिक पोएम। तो ये एक लॉन्ग नरेटिव एपिक पोएम है। लॉन्ग नरेटिव इट मीन्स होता है कोई ना कोई स्टोरी जिसमें चले, और लंबी स्टोरी। और एपिक है क्योंकि एक महाकाव्य की तरीके से लिखी गई है पोएम लॉन्ग, इसलिए ये लॉन्ग नरेटिव एपिक पोएम है। पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन, पैराडाइज लॉस्ट किस में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आयम्बिक पेंटामीटर में, और ब्लैंक वर्स, जिसको कि ब्लैंक वर्स के नाम से जाना जाता है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है पैराडाइज लॉस्ट। एकदम याद रखना है, पैराडाइज लॉस्ट किस में लिखी गई है? ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ब्लैंक वर्स इट मीन्स आयम्बिक पेंटामीटर्स। ब्लैंक वर्स में मीटर्स होता है लेकिन राइम नहीं होती है। मीटर होता है लेकिन कोई राइम नहीं होती, और जब नो मीटर नो राइम तो वो फ्री वर्स हो जाता है। ब्लैंक वर्स में मीटर होता है लेकिन नो राइम, राइम नहीं होती है, तो वो होता है ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच बुक सैटर्न डिसीव्स ईव एंड एडम? 12 बुक्स हैं पैराडाइज लॉस्ट में, तो किस बुक में सैटर्न ईव और एडम के साथ धोखा करता है, उनके साथ छल करता है? तो आंसर है इन बुक नाइन्थ बुक में सैटर्न डिसीव्स ईव एंड एडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस एपिक? इस एपिक पैराडाइज लॉस्ट का क्या उद्देश्य था? मिल्टन का इसको लिखने का क्या उद्देश्य था? आंसर है टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ये इसका पर्पस था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इन विच बुक सैटर्न बूस्ट्स ऑफ हिज सक्सेस? किस बुक में, पैराडाइज लॉस्ट की किस बुक में सैटर्न अपनी सफलता की सेखी बगाड़ता है, बूस्ट्स डींग हाँकता है? आंसर है इन बुक 10th बुक में ये सैटर्न बूस्ट्स ऑफ हिज सक्सेस। तो ये हो गए सारे क्वेश्चंस, और हमने बहुत कम समय में विद इन 5-6 मिनट्स में हमने 15, 16, 17 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है।